प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता दक्षिण भारत में इस बार कुछ ज्यादा ही मेहनत करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में भी क्लीन स्वीप करना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन इसे बीजेपी का ख्याली पुलाव बता रहा है। कांग्रेस ने भी अपना किला बचाने की खातिर केरल में पूरी ताकत झोंक दी है। अब की बार 400 पार का नारा दे रही बीजेपी ने इस बार दक्षिण भारत में पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में ही खूंटा गाड़ दिया। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में केरल में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने भी यहां अपनी कामयाबी को दोहराने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी की नीतियों से देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई खतरनाक ढंग से बढ़ रही। सरकार देश की सारी संपत्ति चंद लोगों के हाथों में सौंप रही। Today India is one of the most unfair countries in the world. 22 people in India have as much wealth as 70 crore of our civilians. 70 crore Indians earn less than 100 rupees a day. 70 കോടിയിലേറെ ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 100 രൂപയിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. How can we talk about being a superpower? Our farmers are screaming for help. Our youngsters are unemployed. How are we talking about being a superpower? In the last 10 years, Mr. Narendra Modi's government has put 200 million people back into poverty. राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि करप्शन भारत में इतना है कि मैं सेंटर से 100 पैसा भेजता हूं तो नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों के पास केवल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। यह उन्होंने अपनी मजबूरी व्यक्त की थी, लाचारी व्यक्त की थी, लेकिन इसका कोई समाधान, इसकी कोई रेमेडी वह नहीं दे पाए। इस चैलेंज को इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार किया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वीकार किया। और आपने देखा होगा कि जनधन आधार और मोबाइल की एक ऐसी ट्रिनिटी उन्होंने तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी पॉकेट में होता है। एक पैसा भी करप्शन को नहीं चलने पाता। केरल में कांग्रेस का परचम लहराने पहुंचे राहुल गांधी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बीजेपी पर हमला किया। कोरोना काल की याद दिलाकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। COVID was striking India. People were dying. Lakhs of people were dying. Dying in the hospitals, dying outside the hospitals. No ventilators, no oxygen. The Prime Minister says, Thali bajao. The entire media is saying how brilliant the Prime Minister is. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും പറയുകയാണ്, ഓ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് മഹാനാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. So you are, because you don't understand India and because you take decisions without asking anybody, you are creating tremendous damage to this country. For the first time in my life, I have experienced this. There is a fire burning in Manipur. അവിടെ മണിപ്പൂരിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നിയാണ്, മണിപ്പൂർ കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. People are still dying. I went to Manipur and I went to see both the communities, Meitei community, Kuki community. And the government over there is saying we have completely lost control. And the Prime Minister cannot even go and visit the Indian state. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम पावर्टी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी कहा पावर्टी को समाप्त करेंगे। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा पावर्टी को समाप्त करेंगे, लेकिन कोई भी पावर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विद इन 10 ईयर 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में कामयाबी हासिल हुई है। यह मेजर अचीवमेंट है भारत का। केरल के चुनावी रैली के जरिए राहुल गांधी ने ये इल्जाम भी दोहरा दिया कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, संस्थाओं को कब्जे में ले रही है। This election, for the first time probably in our modern history, is about the Constitution of India
and the democratic structure of our country. No political party has attempted what the BJP is trying in India today. Is the foundation of modern India. It is what gives our people equal rights and equal opportunities. And our constitution is protected by the institutions of our country. The bureaucracy, the election commission, the judiciary, the police, the intelligence agencies, the CBI, ED, these are all actually supposed to be protectors of the constitution and protectors of the rights of India's people. And by capturing each one of these institutions, by using the ED, the CBI as political weapons, the BJP is trying to change the very nature of our country. केरल की लोकसभा की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन 20 सीटों में से 18 सामान्य सीट हैं, जबकि 2 आरक्षित सीट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।